दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि राजा को ये पता चला था कि उसकी बड़ी रानी और उसकी बेटी यानी राजकुमारी की मृत्यु हो गई है और उन्हें सोते समय अपनी खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज़ आई थी। अब आगे, जब राजा ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसे चंद्रमा की हल्की रोशनी के साथ धुंधली धुंधली आकृति में एक औरत, जिसने अपना सर अपनी बाहों के नीचे रखा हुआ था और वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, दिखाई दी। राजा ने इस पर इतना गौर तो नहीं किया, परंतु हद तो तब हो गई जब अगली रात वह औरत उसकी खिड़की के पास रो रही थी। राजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा कि वह कौन है और कहाँ से आई है और क्यों रो रही है। उस औरत ने जब अपना सिर ऊपर उठाया तो राजा दंग रह गया। उसने देखा वह उसकी बड़ी रानी है जो मर चुकी थी। राजा ने उससे पूछा कि उसका ऐसा हाल कैसे हो गया। उसने उत्तर दिया कि जब आप युद्ध पर गए थे तो छोटी रानी, जो एक चुड़ैल है, उसने मेरी हत्या कर दी थी। उसने हमारी बेटी को जादुई टापू के पर कैद करके रखा हुआ है। महाराज, मैं कब से आपसे मिलने की कोशिश कर रही थी ताकि यह सब मैं आपको बता सकूं। महाराज, मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक आप मेरी बेटी को उस जादुई टापू से छुड़वा नहीं लेते। राजा गुस्से में आ गया और बोला कि मैं अभी छोटी रानी को मृत्यु दंड दे देता हूँ। यह सुनकर रानी बोली, नहीं महाराज, अगर आप छोटी रानी को मरवा देते हैं तो हम अपनी बेटी को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। महाराज ने पूछा, तो हम क्या करें? तब रानी ने बताया, वह चुड़ैल हर अमावस्या की रात को साधना करने के लिए अपनी गुफा में जाती है। आपको उसी समय का फ़ायदा उठाना है और छोटी रानी के कमरे से जादुई टापू का नक्शा चुराना है, जो कि आपको राजकुमारी के पास ले जाएगा। महाराज, जब तक आपको राजकुमारी नहीं मिल जाती तब तक इस राज को आपको सबसे छुपा कर रखना होगा। आप मुझसे वादा करो कि आप हमारी बेटी को ज़रूर बचाओगे। क्या राजा नक्शे को ढूंढ पाएगा? क्या राजा अपनी बेटी को बचा पाएगा? क्या बड़ी रानी की आत्मा को कभी शांति मिल पाएगी? यह जानने के लिए अगला पार्ट देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।